नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आईसीआर की असिस्टेंट की वैकेंसी का जो फुल नोटिफिकेशन है वो आज 7 मई 2022 को प्रकाशित कर चुका है आईसीआर की वेबसाइट में। तो देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप इसका जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है और कैसे आप इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूसा न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी है। अगर मैं जूम करूँ आपके लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एट आईसीआर हेडक्वार्टर्स एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 2022। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि ये जो आईसीआर के हेडक्वार्टर और रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी नौकरी लगेगी असिस्टेंट की पोस्ट पे। अब देखते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेगी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट। तो आज से ही 7 मई 2022 से ही इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी जो रखी गई है वो है 1 जून 2022 और इसी दिन आपको पेमेंट भी इसकी कर देनी है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कितनी इसकी पे रहेगी। करेक्शन अगर आपको करना है कि किसी कारणवश अगर आपका कोई गलत हो गया है किसी भी नाम पे या फिर कुछ अगर गलत क्रेडेंशियल अगर आपने भर दिए हैं तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं 5 जून 2022 से 7 जून 2022 तक। डेट ऑफ जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन रहेगा वो प्रिलिमिनरी जो सीबीटी रहेगा कंप्यूटर बेस्ड है वो रहेगा आपका लास्ट वीक ऑफ जून 2022 जो कि आपका टेंटेटिव है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव माने कि ये आगे पीछे हो सकता है। आगे अगर हम देखें तो मेंस एग्जामिनेशन टू बी इन्फॉर्म लेटर ये आगे की बात है और स्किल टेस्ट भी आगे की बात रहेगी। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जल्दी से देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कि इसमें क्या रहेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर मैं बोलूँ तो बैचलर डिग्री मांगा है, सिंपल बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन में कितने आए हैं वो आपको स्पेसिफिक करना होगा कि कितने आए हैं। नियरेस्ट टू डेसिमल टू द रिलेवेंट कॉलम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपको देख लेना है या फिर वहाँ पे मेंशन होगा कि सीजीपीए या फिर ओजीपीए में आपको देना होगा अपने मार्क्स जो आपके ग्रेजुएशन में आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा और आपको सही सही लिखना है क्योंकि ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चेक कराना पड़ेगा कि जो आपने लिखा है वो सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सिंपली और यहाँ पर एक चीज़ बोली है द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो राइट विल बी इग्नोर्ड दैट्स इट 39.99% को आप 40 भी ले सकते हैं। तो ये भी मेंशन किया गया है। तो अगर आपके ऐसे मार्क्स है तो आप इसको भी ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं अपने फॉर्म के दौरान। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो इसका एग्ज़ाम है वो कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी है आपकी। तो पोस्ट वैसे मैंने आपको मेंशन किया था टेलीग्राम में, टेलीग्राम मस्ट आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है या फिर डेट्स है वो आपको वहीं पे मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआर हेडक्वार्टर में आपकी 71 वैकेंसी है और जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट में आपकी 391 वैकेंसी है जो कि जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था। जनरल वालों के लिए आईसीआर हेडक्वार्टर में 44 वैकेंसी है, ओबीसी 16, एससी 7, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 3 और जो दिव्यांग है उनके लिए 3 वैकेंसी है। और इंस्टीट्यूट की बात करें तो 235 जनरल, 79 आपकी ओबीसी, 41 एससी एसटी 13, ईडब्ल्यूएस 23 और 5 दिव्यांग को ले यहाँ पे ये रखी गई है। आगे इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे तो क्या क्या रहेगा। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बताया कि जो आईसीआर के एग्ज़ाम है वो आपको हर स्टेट में आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। प्रिलिमिनरी की अगर मैं बात करूँ और अगर मेंस की बात करें तो आपका देख सकते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन है वो इन्हीं शहरों में होगा, कोई आपका ये अलग नहीं किए जाएंगे। मतलब आपके शहरों में ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर में ये कराए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु या मुंबई में ये आपके सेंटर हैं मेंस के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज इसकी रखी गई है 20 ईयर्स एज ऑफ 1 जून 2022 और मैक्सिमम आपकी रखी गई है 1 जून 2022 30 ईयर्स। ये दोनों कैलकुलेशन इसी डेट के दौरान किए जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस जो एज क्राइटेरिया है उसके बीच आप स्टैंड करते हो। नेक्स्ट अगर देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ सेम है जैसे नोटिफिकेशन आता है किसी और का।
और ये है आपका इम्पोर्टेंट। तो ये ना जाने क्यों जनरल वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल दिया है आईसीआर वालों ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे जनरल ओबीसी एनसीएल वालों के लिए सीधे सीधे आपका 1200 फीस रखी गई है, और वुमेन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये सिर्फ 500 है। तो 700 प्लस रजिस्ट्रेशन 500 चार्ज पता नहीं किस बात का ले रहे हैं, और 1200 आपकी फ़ीस कर दी गई है जनरल वालों के लिए, जनरल ओबीसी। तो देख लीजिए 1200 आपकी फ़ीस रहेगी। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन की बात कर लेते हैं सीधे सीधे कि कैसे एग्ज़ामिनेशन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द मेन एग्ज़ाम विल बी 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो सीधे सीधे अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कि 400 वैकेंसी है, तो 4000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसका ज़रूर फॉर्म भरिए और तैयारी भी करिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे होगा इसका एग्ज़ाम। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। अगर हम देखेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, तो इसका मैंने वैसे आपको बता दिया था टेलीग्राम में कि इसका जो एग्ज़ाम है वो किसी भी बैंक एग्ज़ाम के क्लर्क या फिर पीओ से तुलना कर सकते हैं आप। तो एक और बार मैं आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें दिखा देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो क्राइटेरिया है कि कैसे आप इसको पास करके मेंस और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो यानी कि शिफ्ट वाइज आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो जैसे आईसीआर का जो पहले वैकेंसी थी आईआरआई की, तो उसमें भी जैसे हुआ था अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। तो ये भी आप देखिए कि अगर आपकी शिफ्ट कठिन है तो नीचे आपके जो सेफ स्कोर है वो कम हो सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन से फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी पोजीशन है आपका असिस्टेंट में। ये आप देख लीजिएगा कि आप किस जगह से हैं, और वहाँ पे अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो आप प्रेफर करेंगे कि वहीं से आप भरिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये आपके सेंटर्स हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ये आपके प्री के सेंटर्स हैं। ये है इम्पॉर्टेंट आईसीआर असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो टिपिकल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक के एग्ज़ाम, बैंक अगर पीओ और क्लर्क की बात करें तो सीधे सीधे वैसे ही आपका जीएस यानी कि जनरल जो रीजनिंग है वो आएगी, अवेयरनेस आएगी, एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश आएगा। ये सारे ही आपके 25 मार्क्स के हैं, और मैक्सिमम आपके 50-50 यानी कि दुगने हैं। एवरी वन क्वेश्चन स्टैंड फॉर 2 मार्क्स, और ड्यूरेशन आपकी रखी गई है 1 आवर। तो 1 आवर में आपको ये सारी चीज़ें करने हैं। देन आपका है आईसीआर असिस्टेंट ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस पे सिंपली क्या होगा, क्वांटिटेटिव आपका आएगी यानी कि एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन, इंग्लिश का जो कंप्रीहेंशन पार्ट है वो आएगा आपका 100 क्वेश्चन। दोनों ही आपके 100 मार्क्स के हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और नेक्स्ट जो पेपर होगा वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऐसे और लेटर आपको ये लिखने पड़ेंगे। ये भी आपका 100 मार्क्स का है, और इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और 20 मिनट एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए जो कि दिव्यांग या फिर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सीधा लिखा है 1 आवर 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। तो इन दोनों को पास करके आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा। और सिंपली नेगेटिव मार्किंग भी बोला गया है कि 1/3 आपका रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये भी आप ध्यान देने वाली बात है। इंटरव्यू की जगह में आप देख सकते हैं भाई स्किल टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसको पार करके आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सॉरी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आपका सिंपल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें सिंपली जनरल अवेयरनेस जो स्टैटिक पार्ट है वो ही नहीं है, इसमें करंट का भी पार्ट आएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट यानी कि जो बीत रहे हैं, जो चल रहे हैं इवेंट्स आपके डे टू डे लाइफ में, ऑफ सच मैटर ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो करंट अफेयर भी आप मान के चलिए, करंट अफेयर भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो कि आपका आएगा। तो ये सारी चीज़ थी। अब आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, अगर आप कमेंट्स करेंगे नीचे तो इसके लिए जो स्पेशल है टेलीग्राम में हम क्वेश्चन सीरीज़ ले आएंगे, और वीडियो के थ्रू भी आपको क्वेश्चन सीरीज़ दे दी जाएगी अगर आप नीचे कमेंट्स में करेंगे कि आप इस जो नोटिफिकेशन है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, सम अप करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।